शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव उसे विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाने जा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव का खेल खत्म हो चुका है। उनकी साइकिल में जो भी लोकसभा चुनाव में अफवाह भरी गई थी वो बस्ट हो चुकी है। अब साइकिल वापस से फई जाएगी। अपनी इस सरकार के खिलाफ जाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत करने पर अखिलेश यादव द्वारा ये कहना कि केशव दोधारी तलवार लेकर चलते हैं। अखिलेश के उठाए गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव अगर दोधारी तलवार लेकर चलते हैं तो हम चार धारी तलवार लेकर चलते हैं। प्रतिक्रिया क्या है उसमें? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिला। अच्छा, क्या सरकार इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? आश्वासन है। अभी कुछ कहना, अभी इसमें मेरी बैठक नहीं हुई है। अभी मैं चूंकि आज कल फैसला आया है, आज मैं प्रयागराज के दौरे पे हूँ, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव करें इसको उपचुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे और करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल से फई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी दो धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम चार धार की तलवार लेकर के चलते हैं। तो वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जैसे समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, अब वहाँ टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में जो संकट है वहाँ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है लड़ाई लड़ रही है। और महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उस घटना के दोषियों के खिलाफ सीबीआई जांच का वहाँ के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। वो जांच हो रही है और जांच के बाद मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हत्यारों को, ऐसे दुराचारियों को, व्यभिचारियों को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे सपा की सरकार में यूपी से लोग पलायन कर रहे थे, वैसे ही टीएमसी की सरकार में बंगाल से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी की लीडरशिप वहां लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीनों में नई चयन सूची जारी करनी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई सूची बनने से बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर बाहर हो जाएंगे।